सुप्रभात बच्चों। आज के हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है क्रिया। ठीक है, क्रिया को हम लोग इंग्लिश में जानते हैं वर्ब के नाम से। ठीक है, तो आप लोगों ने वर्ब पढ़ा होगा। जो भी काम किया जाता है उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आज उसी को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं इसे। आप देख सकते हैं कि आज हम लोग क्रिया करने जा रहे हैं। क्रिया को हिंदी में कहा जाता है वर्ब। और इस वर्ब को हम लोग कैसे पढ़ते हैं हिंदी में वो हम लोग देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ क्रियाएं हो रही है, कुछ काम हो रहा है। जैसे एक बच्चा जो है वो हंस रहा है, दूसरी लड़की वो रो रही है, और फिर एक लड़की है जो गाना गा रही है, और एक बच्चा जो है वो चढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मतलब एक्शन हो रहा है, कुछ काम हो रहा है। तो ये सारी कोई ना कोई क्रिया हो रही है, क्रिया। ठीक है, कुछ काम हो रहा है। यहाँ पे भी दूसरे पिक्चर में आप देख सकते हैं पढ़ना, लिखना। पढ़ना हम लोग पढ़ाई करते हैं, लिखना लिखते हैं। उतरना, सीढ़ी से उतरना, उसमें था चढ़ना, यहाँ पे उतरना। सोना, सोने के टाइम हम लोग कोई काम नहीं करते, लेकिन तब भी सोना एक एक्शन वर्ड है, वो भी एक क्रिया होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि क्रिया क्या है। एक बार इसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, ये हम लोग देख लेते हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने के बारे में पता चले उसे क्रिया कहते हैं। तो कोई एक ऐसा शब्द जिससे हमें पता चलता है कि कोई क्रिया हो रही है, ठीक है, उसका पता चले, वही है क्रिया। अब देख सकते हैं कि ये एक छोटा सा पिक्चर दिया हुआ है। इस पिक्चर में कुछ काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? एक माली जो है वो पानी डाल रहा है पौधों में, इसलिए एक सेंटेंस में दिया गया, माली पौधों को पानी दे रहा है। ठीक है, ऐसे ही और भी क्रियाएं हो रही हैं, जैसे तितली, तितली उड़ रही है, दादी पत्र पढ़ रही है, लड़कियां रस्सी कूद रही हैं। तो यहाँ पे एक ही लड़की है, तो हम लोग कह सकते हैं लड़की रस्सी कूद रही है। ठीक है, तो ये सारे हो गए। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है, कुछ ना कुछ काम हो रहा है। तो ये सारे काम जो है वो क्रिया कहलाएंगे। ठीक है, अब आइए एक पिक्चर देखते हैं जिसमें बहुत सारी चीजें हो रही हैं। कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। जैसे यहाँ पे कुछ लोग टहल रहे हैं, माली पानी दे रहा है, कुछ लोग योगा कर रहे हैं, कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं, कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई योगासन कर रहा है। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। पिक्चर आप लोगों ने देख लिया, अब देखते हैं कि उसमें हो क्या रहा था। कुछ लोग टहल रहे हैं, कुछ लोग टहल रहे थे ना, वॉकिंग कर रहे थे। तो टहल रहे थे, हैं मतलब वॉकिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये शब्द है, तीनों शब्द टहल रहे हैं, यही क्रिया वर्ड है। वॉकिंग इंग्लिश में सिर्फ हम लोग एक वर्ड लिखते हैं वॉकिंग। इंग वाले वर्ड्स मोस्टली क्रिया होते हैं, राइट। तो यहाँ पे टहल रहे हैं। कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं यानी कि प्लेइंग। दादाजी कुत्ते को घुमा रहे हैं। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। एक आदमी ध्यान लगा रहा है। माली पौधों को सींच रहा है। एक लड़की झूला झूल रही है। तो झूल रही है भी कोई ना कोई क्रिया है। कोई पर्सन स्विंग कर रहा है। कुछ लोग योगासन कर रहे हैं भी एक एक्टिविटी है, एक एक्शन है। ठीक है बच्चों, तो इस चित्र में जो हम लोगों ने अभी तक वो चित्र देखा था, उस चित्र में क्या हम लोगों ने देखा कि सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वहां पे जितने लोग थे सभी कुछ ना कुछ कर रहे थे, उन्हीं के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये सभी किसी काम के करने या होने का बोध करा रहे हैं। ठीक है, ऐसे पद क्रिया कहलाते हैं। ऐसे जो पद हैं यानी कि ऐसे जो वर्ड्स हैं जो हमें बताते हैं कि कुछ क्रिया हो रही है, कुछ काम हो रहा है, वो सारे वर्ड्स क्रिया कहलाते हैं। उदाहरण के लिए यानी एग्जाम्पल के लिए, खेलना, पढ़ना, सोना, खाना, हंसना, उड़ना, लिखना, चखना, कूदना, सोचना आदि, ये सारे शब्द हो गए। ठीक है बच्चों,
समझ में आ गया होगा। तो जितने भी एक्शन वर्ड्स होंगे वो हो जाएंगे हमारे क्रिया। अब एक एक्सरसाइज है छोटा सा, वो आप लोगों के लिए है, वो हम लोग करने वाले हैं। उससे पहले एक समझ लीजिए कि कुछ क्रियाएं यानी कि कुछ एक्शन होती है और कुछ क्रियाएं अपने आप मतलब होती है, और कुछ क्रियाएं हमें करना पड़ता है। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, वो अपने आप नहीं हो रही, मैं चाह रही हूँ कि मैं बोलूं। ठीक है, आप सुन रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं सुनूं टीचर को, तो ये जो क्रियाएं हैं वो की जा रही हैं। लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो अपने आप स्वतः होती हैं। जैसे हवा चल रही है, हवा को कोई शेप नहीं करता है, वो अपने आप ही चलती है। ठीक है, तो इसमें हवा का चलना स्वतः होने वाली क्रिया है, लेकिन वो क्रिया है हवा चलना, ब्लोइंग। ठीक है, खेलना, घुमाना, उड़ना आदि की जाने वाली क्रियाएं हैं। बाकी सभी जो क्रियाएं हैं जैसे खेलना, घुमाना, उड़ना, ये सभी क्या है, वो ऐसी क्रियाएं हैं जो की जाती हैं किसी के द्वारा। ठीक है, अब आइए एग्जाम्पल की तरफ पढ़ते हैं। तो कभी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनमें आपको क्या करना होगा कि क्रिया शब्द को छांट कर निकालना होगा। जैसे कक्षा में अध्यापिका प्रवेश करती है। ठीक है, कक्षा में अध्यापिका प्रवेश करती है, प्रवेश करना मतलब एंटर करना, तो प्रवेश करती है क्या हो जाएगा, क्रिया। नेक्स्ट है, मैं तुम्हें अपने देश के कुछ नृत्यों के बारे में बताती हूँ। तो बताती हूँ, बताना मतलब टू टेल। ठीक है, तो बताती हूँ क्या हो गया, क्रिया। इसके बिना कोई भी समारोह पूरा नहीं होता, पूरा नहीं होता। तो यहाँ पे होता जो वर्ड है वो है हमारा क्रिया शब्द या पद। इस नृत्य शैली में भी कलाकार मुखौटों का प्रयोग करते हैं। सो प्रयोग करते हैं क्या हो गया, एक क्रिया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो इस तरह के एग्जाम्पल दिए रहेंगे, या तो वो सेंटेंस की तरह होंगे या पैराग्राफ की तरह होंगे। आपको बस इसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि क्रिया क्या है, क्या ये एक्शन वर्ड्स है, कैसे हम लोग इसे ढूंढेंगे, तब वो आपको आंसर मिल जाएगा। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दूसरों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। इन सभी चीजों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।